28, 29 और 30 इन गाथाओं में आचार्य भगवंत ने, है ना, मोह का परिणमन बताया है कि मोह का परिणमन बहुत विचित्र है। मोह के परिणमन के कारण से यह संसारी प्राणी राग देश मोह आदि करता हुआ पर पदार्थों को अपना मानता है। आचार्य भगवंत ने उदाहरण दिया कि संसारी प्राणी की दशा कैसी होती है। जैसे जादू दिखाने वाले होते हैं, बंगाली जादू दिखाने वाले होते हैं, और वह अपना एक स्थान बनाया और फट्टा डाला और डुगडुगी बजाना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वह जादू दिखाता है। और जादू दिखाता है, थोड़ी सी मट्टी उठाई और फूंक मारा और नोटों की गड्डी तैयार हो जाती है। ऐसे वह नोट दिखा दिखा करके, देखो नोट जादू से बना दिए। फिर इसके बाद जब खेल खत्म होता है तो वह डिब्बा लेकर के मिले, माए 2 रुपये, 5 रुपये, 7, 10 रुपये, जिसको जितना देना है। लोग कहते हैं कैसे तुम जब नोट बना लेते हो, हजार हजार के नोट बनाने वाले हो और ये सब दिखा रहे हो, तो फिर तुम तो लखपति करोड़पति हो जाओ। ऐसे घर में बना बना करके हम लोगों से क्यों मांग रहे हो? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर वह चाहे तो अरबपति बन जाए, लेकिन बन नहीं पाता, क्योंकि ये जादू का खेल। ऐसा ही संसार में ऐसा ही जादू चल रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं मोह का परिणमन भी जादू जैसा ही है। वह जादू के नोटों से स्वयं लखपति है। मोह के कारण जीव कभी किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है तो कभी स्वयं किसी दूसरों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा दूसरों को आकर्षित करना अथवा दूसरों से आकर्षित होना, ये पर्याय मूढ़ता कहलाती है। ये पर्याय मूढ़ता का परिणाम है। किसी भी वस्तु को देखना जानना खराब नहीं है, लेकिन यह अच्छी है, यह बुरी है, इस प्रकार से कहना ये ठीक नहीं है। वस्तु को पर्याय दृष्टि से जानना ज्ञान का विषय है, लेकिन वस्तु की पर्याय में मोहित होकर के होना ये मोह का परिणाम है। ज्ञान का काम तो क्या है? जानना, लेकिन उसमें अच्छा बुरा करना ये मोह का परिणाम है। आचार्य कहते हैं कि पर्याय दृष्टि खराब नहीं, किंतु पर्याय मूढ़ता खराब है। पर्याय दृष्टि तो ज्ञान का विषय बनती है, लेकिन वह राग देश और मोह आदि करने लगता है तो वह पर्याय मूढ़ता है, जिसके कारण से यह बंध को प्राप्त होता हुआ फिर संसार को बढ़ाता रहता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से ये हो गया। इसमें थोड़ा सा और देखें, कोई विशेष है। आचार्य भगवान कहते हैं अज्ञान से मोहित मन होने के कारण उक्त स्थिति घटित हो जाती है। मोहित मन का यह स्वभाव होता है कि बद्ध अबद्ध पर वस्तुओं को अपना कहता है। मोहित मन को संबोधित करते हुए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का लक्षण कैसा है? उपयोगात्मक है ना। तो फिर उपयोगात्मक है तो यह मिलावट क्यों है? पुद्गल जीव नहीं हो सकता तो फिर यह मेरा है, ऐसा क्यों? बंध को काटना है, फिर संबंध क्यों? यह मेरा है, यह मैं हूं, इस प्रकार के विकल्प क्यों करते हो? आचार्य पेवर बार बार समझाते हैं कि जब तक जीव पुद्गल नहीं हो सकता तो उसे अपना क्यों कहता है। सुनो, ध्यान से सुनो। दूध में कितना भी पानी डाल दो, फिर भी दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। उबालने पर पानी जल जाता है, दूध मावा बन जाता है। उसी प्रकार उपयोग में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द संबंधी राग देशात्मक वैभाविक विचार निकल जाते हैं, तब फिर ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त उपयोग में कुछ नहीं रहता, शेष नहीं रहता। वास्तव में समीचीन विशुद्ध ज्ञान तो वही है जो गंधातीत हो, रूपातीत हो, रागातीत हो,
देशातीत आदि रूप हो। संसारी प्राणी रूप रस गंध आदि में इतना आसक्त हो गया है कि स्पर्श रस गंध आदि से युक्त पुद्गल के अभाव में स्वयं को निर्जीव जैसा अनुभव करता है कि मैं मर गया। पुद्गल का थोड़ा सा अभाव हुआ, नहीं तो अपने आप को मरा हुआ जैसा समझने लगता है। अर्थात पुद्गल आदि परद्रव्य के अभाव में अपने आप में दुखी होता है, आंखों में आंसू लाता है। यह मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति होती है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव को पाप बंद होने पर, रागद्वेष होने पर, आत्मचिंतन च्युति होने पर आंखों में आंसू आते हैं। मिथ्या दृष्टि ये छूट रहे हैं इसलिए आंसू आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि सोचता है कि ये तो पाप बंद के कारण है, रागद्वेष के कारण है, मैं अपने आत्मा का चिंतन आदि नहीं कर पा रहा हूँ, धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए उसकी आंखों में आंसू। उससे विचार आता है कि ये रागद्वेष परिणाम कब छूटे। सम्यक दृष्टि सोच मेरी पापों की प्रवृत्ति कब छूटे, यह कब कैसे छूटेगा, परद्रव्यों की प्रीति का भाव कैसे छूटेगा, मैं कब संयम को ग्रहण कर लूं इत्यादि। अज्ञानी प्राणी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होने पर दुख के आंसू बहाते हैं। इतना अधिक बैर भाव कर लेते हैं कि नरक में पहुंचकर बैर भाव का बदला लेते हैं। वो नरक में पहुंचा तो पीछे से ये भी पहुंच जाता कि हम अब देखते हैं कहाँ हो तुम, और बस दोनों ऐसे शास्त्रों में बहुत वर्णन मिलते हैं दोनों का बैर है। ये भी वो मर करके नरक में पहुंचा तो पीछे से ये भी समय पा करके वही उसी नरक में पहुंचते हैं, उसी बिल में पहुंचते हैं। फिर क्या है, अब पूरा अब तो यह तो थोड़ी सी लड़ाई हुई है, अब वहां तो सागरों पर्यंत की लड़ाई चल और उसी में वह संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है इस अज्ञानी प्राणी को दुख की संतति से मुक्ति कब मिलेगी, इसका समाधान करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक स्वयं की मति नहीं पलटेगी, स्वयं को गलत नहीं मानेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। हम तो दूसरों की मति को पलट नहीं सकते, निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन उपादान तो सामने वाले का ही पलटना आवश्यक होता है देखो दृष्टांत देते हैं कि मोह की विचित्रता देखिए। छायक सम्यक दृष्टि है, बलभद्र राम भी अपने भाई है ना नारायण के शव को 6 महीने तक लेकर के घूमते रहे। छायक सम्यक दृष्टि बताते हैं। छायक सम्यक दृष्टि होने से उनके 4 अनंतानुबंधी एवं 3 दर्शन मोह की प्रकृतियों का सत्य से अभाव था। मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का सत्य शेष था, चारित्र मोहिनी की, दर्शन मोहिनी की एक भी नहीं। पुनः वे सत्य रूप में कभी भी नहीं आ सकती। छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी रामचंद्र जी ने अपने छोटे भैया के शव को लेकर के घूमने के साथ साथ उसे स्वयं भोजन खिलाने की कोशिश करते रहे। इस प्रकार से उसके साथ स्नान कराया, सुलाना, खिलाना, पिलाना आदि आदि इस प्रकार की क्रियाएं हुई। कोई उनको समझाता था तो वह कहते थे नहीं, मेरा इस प्रकार से भाई मरा नहीं है ना, तुम्हारा भाई मरा होगा आदि आदि इस प्रकार से कहते। मोह बस भी कहते तुम्हारे मर गए होंगे, तुम्हारे भैया बाप मर गए होंगे, मेरा तो भाई अभी जीवित है। इस प्रकार से मोह बस भी करते थे। ऐसा यहाँ पर रविसेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में वो लिखा हुआ है। तो अब आचार्य भगवान कहते हैं अन्नान मोहित मदी यह पंक्ति उक्त प्रसंग में लागू हो रही है। सम्यक दृष्टि भी है तो भी यह वहां सारे के सारे लोग समझा रहे हैं कि मोह छोड़ दो, लेकिन अज्ञान से यह मोह मोहित मति होने के कारण से वे समझ नहीं पाए। उन्हें अनेक प्रकार से देवों ने आकर के भी समझाया, लेकिन वह समझ नहीं रहे हैं। ऊपर से देव लोग आए और उन्हें क्या पत्थर पर बीज बो रहे हैं, हल चला रहे हैं। तो वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, मूर्खता के काम,
पत्थर में भी कभी फसल उगती है क्या? तो वह कहते हैं क्या क्या मरा हुआ जीवित हो सकता है क्या? इस प्रकार से उल्टे उल्टे कार्य कहते हैं ना, जो पागल हो जाए ना तो उसको फिर उल्टे कार्य करके दिखाओ तो उसकी समझ में आता है। किसी ने कहा है कि पगलों की जिद देख के खुद पगला बन जाओ। पगलों की जिद देख के खुद पगला बन जाओ और गूदा गूदा फेंक के छिकला छिकला खाओ। है ना, तब उसकी अकल ठिकाने आती है। केला लो और केला का गूदा फेंको और चिकला चिकला सुन खाओ। बुंदेलखंड में छिलके को छिकला कहते हैं। ये फिसल करके हो जाता है तो वो छिलका, लेकिन ये छिकला छिकला डले हैं यहाँ पर, ऐसा हो जाता है। ऐसी ही दशा उनके सामने भी देवों को करना पड़ी। तब उनकी समझ में आया और फिर वह प्रतिबुद्ध हुए। और प्रतिबुद्ध हो करके फिर उन्होंने ऐसे प्रतिबुद्ध हुए कि दिगंबर मुद्रा को धारण किया, साधना की, तप की, कर्मों का क्षय किया। ये चारित्र मोहिनी ऐसी इसकी, देखो ऐसा कहा अनंतानुबंधी तो अनंत काल तक रह सकती है, लेकिन अप्रत्याख्यान जो कसा है 6 महीने तक इसका संस्कार बना रहता है, 6 महीने तक गाफिल रह सकता है। लेकिन दर्शन मोहिनी नहीं थी, इसलिए कोई भी उन्होंने मिथ्या संबंधी कोई भी क्रियाएं नहीं की। ऐसे नहीं कि अपने भाई को ले जाए कहीं रागी देसी देवताओं के पास, इनको ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आदि आदि, ये सब नहीं। दर्शन मोहिनी ने सम्यक दर्शन में कोई भी दोष नहीं लगाया, लेकिन बस ये राग है, ये चारित्र मोहिनी संबंधी, बंधु संबंधी, भाई बंधु कुटुंब संबंधी राग। लेकिन जैसे ही वह उद्रेक शांत हुआ तो वह प्रतिबुद्ध हो गए। ऐसे ही कोई अणुवृत्ति है, अणुवृत्ति का भी 15 दिन तक ऐसा वह गाफिल हो सकता है। और संजुलन वाले जो होते हैं वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होते, ऐसा कहा गया है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार की मोहित बुद्धि को छोड़ो और अपने आत्मा का जो स्वरूप है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वरूप है, उसका बार बार चिंतन करो। और भी कहते हैं बहिरात्मा को थोड़ा सा यहाँ संबोधन दिया है आचार्य भगवंत ने, उसके बारे में भी बताते हैं, पूरा नहीं बता रहे, जो मुख्य विषय है। अज्ञानी बहिरात्मा को संबोधन करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे बेटा, ऐसा विचार नहीं करते, विपरीत मान्यता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? स्वभाव का चिंतन करने से विपरीत विचार आते ही नहीं। देख इधर देख, सोचो, विचार करो कि पुद्गल तत्व जीव रूप कैसे हो सकता है, जिसे तू मेरा मेरा कह रहा है। विनाशशील पुद्गल को तू स्थिर शाश्वत बनाए रखने के लिए क्यों व्यर्थ श्रम करता है? स्वभाव से च्युत हो गए हो, इसलिए यह सब हो रहा है। स्वभाव की प्रतीति विलक्षण होती है, एक बार इसकी प्रतीति करने का सफल प्रयास तो कर, जीवन धन्य हो जाएगा। रत्नात्रय को धारण कर जैसे शान पर धार तेज की जाती है, उस समय पल भर के लिए चमकीले चमकीले स्फुलिंग निकलते हैं। जैसे ही रत्नात्रय धारण करने के उपरांत शुद्धात्मा की अनुभूति बहुत कम समय के लिए ही होती है। जैसे वर्षा काल में, ये तो लवण आदि का उपदेश आप लोगों को बता दिया था कि लवण जल रूप हो जाता है और जल लवण रूप हो जाता है ना। ऐसा होना कभी त्रिकाल में संभव जीव के और पुद्गल के साथ नहीं है। अतः हे आत्मन, तू कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि का त्याग कर, आचार्यों ने जिन विकल्पों को छोड़ने को कहा है उसे छोड़ने का पुरुषार्थ कर। जहां तक पुरुषार्थ चल सकता है वहां तक तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। उसके उपरांत पुरुषार्थ होने की अवस्था होती है, वहां पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर तो होता ही है, करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो संकल्प पूर्वक छोड़ने योग्य विकल्प हैं उन्हें छोड़ने का पुरुषार्थ करें।
इसके उपरांत जो अबुद्धिपूर्वक विकल्प होते हैं उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, किंतु स्वतः छूट जाते हैं। जैसे मृत्यु के समय दो प्रकार के विकल्प होते हैं, एक तो संकलेश युक्त विकल्प होते हैं और दूसरे को क्या होते हैं, स्मरण करने योग्य। 13 दिन तक तो रोने योग्य विकल्प होते हैं, कोई भी आ जाए बस 13 दिन तो वही चलता है। उसके उपरांत याद करने रूप विकल्प रहते हैं, बस अब याद करो स्मृतियां। उस समय रोते रोते भी भोजन करना होता है और खारी उठने के उपरांत विकल्प कम होता जाता है। कोई आ जाता है तो आंखें गीली हो जाती हैं, फिर 12 दिन बाद पगड़ी पहनाकर दुकान भिजवा दिया जाता है। इस प्रकार 13 दिन के बाद समय बीतते बीतते धीरे धीरे विकल्प भी कम होते चले जाते हैं। कभी कभी विकल्प प्रसंग आने पर याद आ जाते हैं। इस प्रसंग में यदि कोई यह कहता है कि ये विकल्प हम छोड़ ही नहीं सकते, नियंत्रण करने का और त्याग करने का पुरुषार्थ किए बिना तथा छोड़ने का संकल्प किए बिना, ऐसा कहना उचित नहीं है। आप पुरुषार्थ तो करिए, ये छूट ही नहीं सकते, अब छूटेंगे नहीं, आदि आदि। इस प्रकार कृपालु परोपकारी आचार्य बहिरात्मा जीव को अनेक प्रकार से संबोधन करके उन्हें अंतर आत्मा बनने का बोध कराते हैं। इस समस्त विकल्प जाल को छोड़ करके निर्विकार निज चैतन्य परमात्म तत्व की भावना करने की यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं। या अब इस प्रकार की भावना करो, उठते बैठते इसी प्रकार की भावना आप करिए, जिससे वह संसार की जो भावना है, राग देश मोह की भावना है, वह भावना घटती चली जाए और यह भावना बढ़ती चली जाए। इस प्रकार से घर में रह करके भी आप, है ना, बैरागी जैसे बन सकते हो। भले आपका ही है वो, लेकिन आप अपना नहीं मानो। क्या आप अपना नहीं मानोगे तो आपका कोई छुड़ा लेगा क्या? कोई छुड़ा नहीं सकता, लेकिन आपकी आसक्ति तो कम होगी। ऐसी भावना करो, ये सब एक दिन सब छूटना है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, और छूटे उसके पहले ही मैं छोड़ दूं तो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से ये संक्षेप से यहाँ पर आपको इन तीनों गाथाओं का अर्थ बता दिया गया। अब और आगे क्या कहते हैं देखो। अब जब ऐसा कह दिया है तो कुछ और प्रश्न तैयार होते हैं। अथ पूर्व पक्ष परिहार रूपेण गाथा अष्टकम कथ्यते। अब ये पूर्व पक्ष जो रखे गए हैं यही है ना, जो पूर्व पक्ष हैं उनका परिहार करते हुए, है ना,